बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज का सोल्यूशन। तो ये हमारे पास पेज नंबर 9 के ऊपर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए और यहाँ पर जो है वो हमारे पास है जी एमसीक्यूज हैं जी। नंबर 1 देख लेते हैं। अ ब्रॉड नियरली लेवल स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड। एक ऐसी लैंड जो कि हमारे पास लंबी हो और खिंची हुई हो, सीधी हो, उस हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन क्या नाम दे देते हैं। मैंने आप लोगों के साथ वैसे तो सारे एक्सरसाइज का रीडिंग सारी शेयर की हुई है। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज मुश्किल लगे तो आप लोग एक बार रीडिंग सुन लीजिएगा। ग्लेशियर प्लेन्स आर फाउंड व्हेन माउंटेन्स इरोड बाय। ग्लेशियर प्लेन्स कब बनते हैं? ग्लेशियर से बनते हैं। द रेड प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है? डेजर्ट प्लेन की। अच्छा, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स और स्ट्रीम ओवर स्टीप सॉइल फॉर्म। फास्ट फ्लोइंग रिवर जब स्ट्रीम जब वो स्टीप सॉइल बनाते हैं, स्टीप स्लोप बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी शेप्ड वैली का नाम दे देते हैं। इट इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर एम्प्टीज इनटू द सी और एन ओशन। ये जो चीज है, ये जब रिवर जो होता है वो ओशन के साथ या सी के साथ जाके मिलता है तो फिर बनता है। तो ये क्या है? डेल्टा है। ठीक है, मैच द कॉलम आगे आ जाते हैं। लावा प्लेन का आंसर है जी डिपोजिशन ऑफ लावा फ्लोज। फ्लड प्लेन डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय river floods. Coastal plains, deposition of sediment in the ocean. Glacial till plains, deposition of rock fragment by glaciers. Lewis plain, deposition of sediment by winds. मैंने साथ साथ नंबरिंग भी कर दी, आप लोग की नंबरिंग को देखकर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इसके अंदर लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिपोजिशनल प्लेन्स। डिपोजिशनल प्लेन्स के आप लोगों ने सिर्फ टाइप्स का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास पेज नंबर 2 पे आ जाइए। पेज नंबर 2 पे देखिए, डिपोजिशनल प्लेन्स की टाइप्स ये हैं। लावा प्लेन लिखेंगे, फ्लड प्लेन लिखेंगे, कोस्टल प्लेन लिखेंगे। आपने उनको एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि आप लोगों के शॉर्ट आंसर्स हैं। ग्लेशियर टिल प्लेन्स और लुईस प्लेन, सिर्फ इनके नाम ये 5 नाम आप लोगों ने सिर्फ लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपोजिशनल प्लेन एंड इरोजनल प्लेन। डिपोजिशनल प्लेन्स का आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है आप लोगों ने। डिपोजिशनल प्लेन्स हैं ये। ठीक हो गया। योर डिपोजिशनल प्लेन आर फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। द सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, रिवर और ग्लेशियर एंड डिपॉजिट एट डिफरेंट प्लेसेस। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिपोजिशनल प्लेन। ये वाला आंसर है। और इरोजनल प्लेन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये अगले ही पेज नंबर 3 पर है। इरोजनल प्लेन्स आर फाउंड व्हेन माउंटेन्स एंड प्लेट्यू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ इरोजन बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और आइस। ड्यू टू इरोजन द हाइट ऑफ सच माउंटेन्स एंड प्लेट्यू इज रिड्यूस्ड टू द लेवल ऑफ प्लेन। देयर आर डिफरेंट टाइप। ये वाला है ना, लिखिएगा देयर आर डिफरेंट यहाँ तक, बस प्लेन तक। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेन एंड अदर लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। ये आपके पास एक पूरा टॉपिक था। पेज नंबर 4 पे आ जाइए। पेज नंबर 4 के अंदर ये जो प्लेन्स एंड अदर लैंडफॉर्म्स हैं, यहाँ से लेकर प्लेन्स आर फ्लैट लैंड consisting of a vast area. Usually they are leveled and maybe slightly rolling or undulating. ठीक है, ये वाला जो है ये आपके पास प्लेन का आंसर है। ऑन द अदर हैंड, जबकि जो अदर लैंडफॉर्म का आंसर है ना वो है माउंटेन्स, हिल एंड वैली आर नॉट लेवल्ड। दीज लैंडफॉर्म यूजली राइज ग्रेजुअली बाय देयर सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ तक ये वाला प्लेन का आंसर है और ये माउंटेन से लेकर यहाँ तक लैंडफॉर्म का आंसर है। डिफरेंस में है ना, तो आप लोगों ने एक तरफ को प्लेन लिखेंगे और एक तरफ को अदर लैंडफॉर्म लिखेंगे। ठीक हो गया। Why is delta found in the lower course of the river? डेल्टा क्यों लोअर कोर्स के अंदर है? तो डेल्टा का पूरा आंसर लिखेंगे ये वाला। When river empties into the sea or ocean, delta is formed. When a river reaches into the mouth while entering into the sea or an ocean, its speed slow down. The sediment it carries settle at the mouth of the river and build up to form a wetland called the delta. ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर। इंक्वायर ऑन व्हाट बेसिस प्लेन्स आर क्लासिफाइड एंड गिव एग्जांपल। आप लोगों ने प्लेन्स किस बेसिस पर क्लासिफाई किए गए हैं वो और उसके एग्जांपल के साथ आप लोगों ने बताना है। तो ये देख लीजिए, आप लोगों ने प्लेन्स वाला सारा लिखना है। पहले प्लेन्स का लिखना है, फिर जितने भी इसकी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स थी ये, डिपोजिशनल प्लेन, इरोजनल प्लेन और स्ट्रक्चरल प्लेन, यहाँ तक सारा लिखना है। ठीक हो गया। ये तीनों टाइप्स आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हाउ डज अ रिवर वर्क, इंक्वायर अबाउट इट एंड इन डिटेल। तो ये देख लीजिए रिवर, ये पेज नंबर 5 पर आप लोगों का आंसर। ठीक है, रिवर एंड रिवर सिस्टम, ये वाला सारा का सारा होगा। ये वाला सारा का सारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसमें आप लोगों के साथ बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही। यहाँ तक आंसर है इसका, यहाँ तक ओशन तक। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर इन योर ओन वर्ड्स। मिडिल कोर्स की इंपॉर्टेंस लिख दी है, तो आप लोगों ने मिडिल कोर्स
ये देख लीजिए, ये वाला मिडिल कोर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिख लीजिएगा, ठीक हो गया। ये वाला लिख लीजिएगा और साथ ये वाली 2 टाइप्स लिख लीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर। जो डायग्राम है ये वाला पहले वाला जो है वो रैपिड है, फिर वाटरफॉल, फिर जॉर्ज, फिर ऑक्सबो लेक, फिर डेल्टा, और ये वाला अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और फिर ये लोअर कोर्स। तो ये था जी आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।